आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु धर्मेंद्र पर। जैसा कि हम मैथ बेसिक के आज 13वें लेक्चर पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने कुछ चैप्टर्स आपको बता रखे हैं। आज का जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चाहे वो एकेडमिक की बात हो या किसी कंपटीशन की तैयारी की बात हो। ठीक है, ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है परीक्षाओं में, चाहे आप टेट, सी टेट, रेलवे ग्रुप डी या अन्य परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, ये सब में ज्यादातर आपको मिलता है। तो देखिए चैप्टर बहुत अच्छा होता है, समझना होता है केवल इसमें इसमें आप जितनी आसानी से हर एक चीज को कौन क्या है, किसका प्रयोग कैसे करना है, अगर अच्छे से समझते हैं तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत आसान हो जाता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए आपका जो चैप्टर अगला है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहली चीज तो ये है, हमको जानना होता है कि साधारण ब्याज है क्या। साधारण ब्याज है क्या, ठीक है ना। तो साधारण ब्याज की अगर हम बात करें तो उससे पहले और एक चीज हम समझ लेते हैं, केवल और केवल ब्याज। सबसे पहले हम समझ लेते हैं ब्याज। ब्याज क्या है? तो ली गई धनराशि पर दे अतिरिक्त धन। ली गई धनराशि पर दे अतिरिक्त धन जो होता है वो ब्याज कहलाता है। कैसे समझेंगे हम? देखिए मान लीजिए आपने बैंक से 5,000 रुपए का लोन ले लिया। ठीक है, आपने बैंक से 5,000 रुपए ले लिए या फिर आपने किसी एक व्यक्ति से 5 या 10,000 रुपए ले लिए और उसने बताया आपको कि अगर आप ये धनराशि 2 महीने में वापस करते हैं तो आपको प्रति महीने 300 रुपए अतिरिक्त देना होगा। ध्यान से समझिएगा बात को। आपने किसी एक व्यक्ति से 10,000 रुपए उधार लिए हैं, लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि मैं 10,000 रुपए आपको तभी दूंगा जब आप प्रति महीने या प्रति वर्ष, ठीक है, हमारी इस मूलधन के हिसाब से कुछ ना कुछ आपको अतिरिक्त धन देना पड़ेगा। तो जब अगर बात ये होती है कि आपने किसी व्यक्ति से उधार धनराशि या इस प्रकार से आपने धनराशि दी है कि वो उस पर कुल मिलाकर अतिरिक्त धनराशि आपसे वसूलना चाहता है। साधारण सा सिंपल सा आपको समझना ये है कि अगर हम बैंक से मान लीजिए 10,000 रुपए ले लें, तो बैंक से आपने 10,000 रुपए ले लिए और वर्ष में आपको 3,000 रुपए या 1,000 रुपए अतिरिक्त धनराशि बैंक को देनी पड़ेगी। 10,000 आपने जो लिए थे और 1,000 रुपए अतिरिक्त धनराशि। तो जो अतिरिक्त धनराशि होती है वही क्या कहलाती है? आपकी ब्याज कहलाती है। ठीक है, जो अतिरिक्त धनराशि होती है वही क्या कहलाती है? ब्याज कहलाती है। तो किसी भी ली गई धनराशि पर, किसी भी ली गई धनराशि पर जो आपको अतिरिक्त राशि या अतिरिक्त धन देना पड़ता है, ठीक है ना, ली गई धनराशि पर दे अतिरिक्त धन जो आपका होता है वो क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। ठीक है, प्रारंभ में आपने देखा होगा कुछ मूवी वगैरह दिखाई जाती थी, मूवी वगैरह में लाला होते थे, गांव में लाला होते थे और लोग जाते थे लाला के यहाँ से कर्ज लेते थे। लाला कहता था कि मैं 5% या 7% या 3% या 10% ब्याज लूंगा। ठीक है, कुल मिलाकर वो लोग उससे रुपए लेते थे और वो जो मूलधन है यानी उसके द्वारा दी गई धनराशि वो तो आपको देनी ही देनी होती थी, लेकिन साथ में आपको और भी कुछ अतिरिक्त धन देना पड़ता। हाँ, तो जो आप अतिरिक्त धन देते हैं वही क्या कहलाता है? आपका ब्याज कहलाता है। जो आप अतिरिक्त धन देते हैं वही कहलाता है आपका ब्याज। और ब्याज हमेशा आपको मूलधन को छोड़कर अलग से देना पड़ता है। ठीक है ना, तो वही कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति से 10,000 रुपए ले लिए। 10,000 रुपए जब आपने उससे लिए तो उसने आपसे कहा कि 10,000 रुपए मैं आपको दूंगा, लेकिन एक एक महीने बाद मुझे 10,500 रुपए देने पड़ेंगे। 10,500
500 रुपए देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कि ली गई धनराशि 10,000 है, लेकिन दे धनराशि कितनी है 10,500। तो आपको जो 500 रुपए अतिरिक्त देना पड़ा वही क्या कहलाता है, आपका ब्याज कहलाता है। वही क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। और जब हम बात करेंगे कि ब्याज के बाद साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, तो देखिए यदि संपूर्ण ऋण अवधि में मूलधन एक ही रहे, अर्थात मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपए बैंक से ऋण ले लिया और 1 वर्ष का समय बैंक देती है या 6 महीने का समय बैंक देती है, और आपसे बताया गया कि अगर आप 1 वर्ष में ये धनराशि जमा करते हैं तो आपको एक निश्चित ब्याज देना पड़ेगा, यानी कम ब्याज पड़ेगा। लेकिन अगर आप 1 वर्ष के बाद जमा करते हैं तो आपको कुछ अतिरिक्त ब्याज और भी देना पड़ेगा, जो आपका आ जाता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो वो आप इसके बाद वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं साधारण ब्याज है क्या। तो साधारण ब्याज, यदि संपूर्ण ऋण अवधि में मूलधन एक ही रहे तो उस राशि पर लगने वाला ब्याज साधारण ब्याज कहलाता है। यानी लिए गए ब्याज की बात आप अगर करते हैं तो आपने जितना धन लिया है वह धन 1 वर्ष के लिए आपने उधार लिया और 1 वर्ष तक वही धन बना रहा मूलधन, और उस पर ही ब्याज आपको देना पड़ा। तो जो आपको ब्याज देना पड़ता है वो कहलाता है साधारण ब्याज। इसके बाद का अगर मूलधन समय समय पर बदलता जा रहा है तो वो आपका आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं साधारण ब्याज क्या हुआ। यदि संपूर्ण ऋण अवधि में मूलधन एक ही रहे तो उस राशि पर लगने वाला ब्याज साधारण ब्याज कहलाता है। अब बात करते हैं जो साधारण ब्याज होता है या साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए जो सूत्र प्रयोग किया जाता है उसके बारे में हमें क्या क्या जानना है। तो देखिए सबसे पहली बात, प्रिंसिपल यानी मूलधन। मूलधन क्या होता है, तो मूलधन आपने किसी व्यक्ति से जो धन उधार या ऋण स्वरूप या कर्ज के रूप में लिया है वो क्या कहलाता है, मूलधन। यानी जैसे मैंने 10,000 रुपए किसी व्यक्ति विशेष से उधार ले लिए या ऋण के रूप में ले लिया, ये कहलाता है आपका मूलधन। ये क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। ये रुपया मैंने 2 महीने के लिया, ठीक है, यानी 2 महीने के अंतर्गत मैं इसको रुपए वापस करूंगा, तो ये जो आपका 2 महीने होता है ये कहलाता है आपका टाइम यानी समय। इसी प्रकार से अगर वह व्यक्ति 5% ब्याज लेता है या 3% ब्याज लेता है, तो जैसे कि वो 3% ब्याज लेता है या 5% ब्याज लेता है तो ये कहलाता है आपका रेट यानी दर कहलाता है, ठीक है ना। और कुल धन आपने जो 500 या अतिरिक्त धन दिया है वो आपका कहलाएगा क्या, इंटरेस्ट यानी ब्याज कहलाएगा। इसके बाद जो आप मूलधन देंगे, ठीक है ना, देखिए ब्याज आपका हो गया यहाँ पर 500, हमने 500 रुपए अतिरिक्त धन दिया, ये हो गया ब्याज, ठीक है। 2 महीने के लिए लिया था, ये आपका हो गया समय। 3% या 5% जितने पर भी आपको दे रहा है वो आपका दर कहलाता है यानी रेट कहलाता है। इसके बाद जो अंतिम पॉइंट है वो क्या है, अमाउंट यानी मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, यानी कुल मिलाकर 10,500 जो रुपए मैंने वापस किए ये कहलाता है आपका मिश्र धन। ठीक, अब ये हमने इसके पद जान लिए कि साधारण ब्याज को ज्ञात करने के लिए या मिश्रधन को ज्ञात करने के लिए कौन कौन से पद हमें जानने होते हैं। अब हम बात करेंगे कि इनकी सहायता से किस प्रकार से सूत्र का निर्माण होता है। तो देखिए साधारण ब्याज आपका बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन जो लिया जाता है,
दर जितने प्रतिशत पर मिलेगा, समय जितनी समय अवधि मिलेगी, महीने में या वर्ष में, और बटे 100। ये आपका होता है साधारण ब्याज ज्ञात करने का फार्मूला। ठीक है, अब इसको अगर हम इंग्लिश में कहते हैं तो साधारण ब्याज को इंग्लिश में कहा जाता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल का S, इंटरेस्ट का I, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर P प्रिंसिपल R रेट T टाइम अपॉन 100। ठीक है ना। इसको याद करने का तरीका देखिए, मुदासा, यानी हम इसको परिवर्तित कर लेते हैं, मुसादा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए मूलधन गुणे समय गुणे दर, तो मुसौनु दौरे। ठीक है, मुसौनु दौरे बहुत आसान तरीका है, मुसौनु दौरे बटे 100, मुसदा, मुसौनु दौरे बटे 100। और अगर इसको हम इंग्लिश में याद करें तो देखिए, पनीर रायता टी। ठीक है, पनीर रायता टी बटे 100। आप कैसे भी याद कर सकते हैं, फार्मूला जितना आप लॉजिक से याद करेंगे आपके लिए ही आसानी रहती है। फार्मूले को आप जितने ज्यादा लॉजिक से याद करते हैं उतने ज्यादा आसानी रहती है। क्या है, देखिए आपका पनीर रायता और टी बटे 100, तो ये दो फार्मूले हैं मुख्य रूप से। एक आपका अगला फार्मूला कौन सा है, मिश्रधन ज्ञात करने का। तो मिश्रधन ज्ञात करने का जो फार्मूला है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। अब देखिए आपका जो मुख्य फार्मूला है साधारण ब्याज, इसकी सहायता से आप कई फार्मूले बना सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से हम इसकी सहायता से अगले कुछ फार्मूले बना सकते हैं। तो देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए साधारण ब्याज दिया है लेकिन आपको मूलधन ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए तो आप क्या क्या किया जाएगा, देखिएगा फटाफट तुरंत आपको समझ आएगा कि हम किस प्रकार से इसकी सहायता से कई सूत्र बना सकते हैं। तो जब भी आप साधारण ब्याज की बात करेंगे तो जो मूलधन होगा वो लिया गया धनराशि, समय अवधि जो आपकी होती है वो वर्ष में भी हो सकती है, महीनों में भी हो सकती है, दर क्या होता है जितने प्रतिशत यानी 100 रुपए पर, या जितने रुपए आपको अतिरिक्त देने पड़ेंगे 100 रुपए पर 3 रुपए, ठीक है, या 100 रुपए पर 5 रुपए, वो होता है प्रतिशत, क्योंकि आपको हमने प्रतिशतता पढ़ा रखी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से कुछ फार्मूले और निकलते हैं, जैसे साधारण ब्याज ज्ञात करना था बराबर मुदासा मुसौनु दौरे बटे 100। अब यहाँ से अगर आपको मान लीजिए मूलधन ज्ञात करना हो तो देखिए ध्यान से, बहुत आसान सी बात है, अगर मूलधन ज्ञात करना है तो इसके बटे कर लेंगे हम 1 और त्रिय गुणा कर लेंगे। तो अगर मूलधन को हम इधर रोक देते हैं, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे आपका हो जाएगा दर गुणे समय, अगर मूलधन निकालना है। इसी प्रकार से अगर आपको दर निकालनी है तब भी आपका यही रहेगा, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर निकालना है तो मूलधन गुणे समय। इसी प्रकार से अगर आपको समय निकालना है तब भी इसी फार्मूले की सहायता से। कुल मिलाकर हमें मुख्य फार्मूला याद रखना है, और जो मुख्य फार्मूला आप याद रखेंगे इसी मुख्य फार्मूले की सहायता से आप जितने भी इसमें आवश्यक तत्व हैं सभी का फार्मूला बना सकते हैं। जैसे कि समय बराबर भी यही रहेगा आपका, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। ये टॉपिक बच्चों के लिए चाहे वो छोटी क्लासेस का हो या बड़ी क्लासेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, लेकिन अगर आप इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कहते हैं ना कॉन्सेप्ट इज द पावर। ठीक है, जितने ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा किसी भी सब्जेक्ट की बात अगर की जाए आपके लिए उतने ज्यादा आसानी रहेगी। तो हमने कुछ फार्मूले अच्छे से सीख लिए,
अब हम इनके आधार पर एक दो अच्छे से क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि जब ये पूरा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा मैथ का, तो हम आपको एक तरफ से जितने भी चैप्टर पढ़ाए गए सबके अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। सबसे पहले आपके अंदर जो डर बैठा है मैथ को लेकर, उसको बाहर करना है, चाहे जितना भी कमजोर कोई क्यों ना हो, ठीक है। उसके अंदर का जो गणित का डर बैठा है, हर एक सब्जेक्ट को तैयार कर लेता है लेकिन गणित को लेकर परेशान रहता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये डर निकालना पड़ेगा। क्योंकि कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नागा न समझ बुझदिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है, हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली। ठीक है, तो जितने ज्यादा आप अच्छे से इसको तैयार करेंगे, आपका डर बिल्कुल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, और जब तक आप मेहनत नहीं करते हैं, मेहनत का मतलब ये हुआ कि आप अगर बातों से लड़ते हैं तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि अच्छा परिणाम पाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। यानी लगातार जब हम प्रयास करते रहेंगे तब जाकर हम अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, अब आगे हम इसके बारे में कुछ नए जो है क्वेश्चन दो चार कर लेते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाए कि किस प्रकार से हम इन सूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, बढ़ते हैं अगले यानी कुछ नए क्वेश्चन की तरफ। आराम से ये देख लीजिए, सूत्र नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है आपका, रुपए 1000 की राशि का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन क्या होगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, केवल आपको अच्छे से समझना है कि कहाँ पर क्या रखना है, इसको क्या कहते हैं, क्या प्रयोग किया जाए, कितने को कैसे लिखना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कहा गया, 1000 रुपए की राशि का 3% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करना है। अब आपको फार्मूला बताया गया है, तो फार्मूला जानने से पहले हमको क्या क्या दिया है लिख लेते हैं। देखिएगा, इसमें आपका दिया हुआ है मूलधन, तो मूलधन रुपए 1000 दिया हुआ है। इसके बाद दर दी हुई है प्रतिशत में, इतने प्रतिशत, समय दिया हुआ है आपका 2 वर्ष, निकालना क्या है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज और मिश्र धन, और क्या निकालना है हमको, मिश्र धन। ठीक है ना, साधारण ब्याज और मिश्र धन हमको ज्ञात करना है। तो सूत्र हमने पढ़ रखा है, साधारण ब्याज बराबर मुसौनु दौरे, ठीक है, बहुत सिंपल, मुसादा मुसौनु दौरे बटे 100, फटाफट आंसर। मूलधन 1000, समय 2 वर्ष, दर 3% बटा 100, 1 2 1 2, 0 से 0 कट गया, क्या बचा, 2 3 6, 6 10 में 60, ये रहा साधारण ब्याज, ये आपका हो गया साधारण ब्याज। अब हम बात करते हैं मिश्रधन की, तो मिश्रधन के लिए फार्मूला आपने पढ़ रखा है, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मूलधन आपका कितना है, 1000, साधारण ब्याज कितना है, 60 रुपए, दोनों को जोड़ेंगे 1060 रुपए, ये आपका हो गया क्या, मिश्र धन। तो कुल मिलाकर इस क्वेश्चन से हम क्या क्या सीखते हैं, समझिएगा कि जैसा मैंने आपको बता रखा है कि जो धनराशि आप लेते हैं ये मूलधन होता है, इस पे कितने प्रतिशत का ब्याज लग रहा है, 3%, 100 रुपए पर 3 रुपए, वार्षिक रूप से यानी समय कितना है आपका, 2 वर्ष का, यानी वर्ष पे आपका ब्याज लग रहा है। साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करना था, दी गई राशियों के मान हमने लिख लिए, मान लिखने के बाद फार्मूला हमने पढ़ रखा है, मान रख दिया और सरल कर लिया, फिर मिश्रधन आपका ज्ञात हो गया। इसी प्रकार से आप इस एक्सरसाइज के या इस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं आराम से आप कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको हर एक चैप्टर
जब मैथ का पूरा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो हर एक चैप्टर से संबंधित अच्छे अच्छे प्रश्न आपको लाया जाएगा या उनको सॉल्व किया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी रहेगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। 1 महीने में आपकी जो गणित की समस्या है उसको समाप्त करना है। जय हिंद, जय भारत।